में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। दिसंबर का महीना था और गांव वाले हर साल की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। सुबह से लेकर रात तक ठंडी हवाएं चल रही थीं और सब कुछ बर्फ की चादर में ढकता जा रहा था। गांव के लोग इस ठंड से बहुत परेशान थे, खासकर वे जो गरीब थे और उनके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था। गांव के बाहर एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग महिला, जिसे गांव वाले दादी माँ के नाम से जानते थे, अपने पोते मोहन के साथ बैठी हुई थी। दादी माँ की आंखों में ठंड के कारण चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन, जो कि अभी जवान था, दादी माँ के पास आकर बोला, दादी माँ, इस बार ठंड बहुत तेज हो रही है। आपको लगता है कि हम इस सर्दी से निपट पाएंगे? दादी माँ ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, यह ठंड तो बहुत कड़ी है, लेकिन हमें भी इससे जूझना पड़ेगा। तुम्हारे पापा ने जो लकड़ी काट कर रखी है, उससे कुछ दिन गुजर सकते हैं, लेकिन अगर यह ठंड और बढ़ी तो हमें और उपाय सोचने होंगे। गांव के दूसरे हिस्से में रामू और उसकी पत्नी रीता अपने बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। उनके पास ज्यादा सर्दी से बचने के लिए कोई खास साधन नहीं था। रामू घर में लकड़ी जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। रीता ने चिंता जताई, रामू, क्या हम इस सर्दी से निपट पाएंगे? रामू ने घबराते हुए कहा, मैं समझता हूँ रीता, लेकिन पास में और लकड़ी नहीं है। अगर यह ठंड और बढ़ी तो हमें किसी और जगह से लकड़ी लानी होगी। वह दिन गुजरते गए और ठंड अपने चरम पर पहुंच गई। गांव के रास्तों पर बर्फ जमने लगी, जिससे लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। कई परिवारों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे और कई लोग बीमार पड़ने लगे थे। गांव में एक स्कूल भी था, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। स्कूल की मास्टरनी मिस शर्मा भी इस ठंड से परेशान थीं। उनके पास स्कूल खोलने के लिए जरूरी हीटिंग की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। बच्चों, यह ठंड बहुत बढ़ गई है। इस बार हम स्कूल की छुट्टियां जल्दी कर देंगे। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर चिंतित थे, क्योंकि ठंड के कारण उनका बाहर खेलना भी कम हो गया था। लेकिन मास्टरनी ने बच्चों को सांत्वना दी, यह समय जल्दी गुजर जाएगा। तुम लोग घर पर पढ़ाई कर सकते हो। एक दिन गांव में अचानक एक विशेष घटना घटित हुई। गांव के बड़े बाबा, जिन्हें सब आदर से बाबा जी कहते थे, ने गांव के एक चौपाल में सभी लोगों को बुलाया। सुनो सुनो, यह ठंड सामान्य नहीं है। यह प्रकृति का कहर है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। गांव वाले बाबा जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बाबा जी ने आगे कहा, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक पुराने मंदिर के पास गर्म जल का एक स्रोत है। अगर हम वहां से पानी लाकर अपने घरों में रखेंगे तो ठंड का असर कुछ कम हो सकता है। गांव वालों ने बाबा जी की बात मानी और सभी ने मिलकर मंदिर की ओर चलने का निर्णय लिया। यह यात्रा कठिन थी, क्योंकि बर्फ बहुत बढ़ चुकी थी और रास्ते में कई स्थानों पर फिसलन भी थी। लेकिन गांव के लोग एकजुट थे और एक दूसरे की मदद से उन्होंने यात्रा पूरी की। मंदिर के पास पहुंचने पर गांव वालों ने देखा कि वहां सचमुच गर्म जल का स्रोत था। लोग उस पानी को एकत्रित करने लगे। एक महिला ने कहा, यह पानी तो सचमुच गर्म है। अगर हम इसे अपने घरों में रखेंगे तो ठंड कम हो जाएगी। गांव वालों ने बहुत मेहनत की और पानी को घर घर पहुंचाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठंड थोड़ी कम होने लगी। लोग अब पहले से थोड़े आरामदायक महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद ठंड का कहर कम हुआ और गांव के लोग एक बार फिर सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। दादी माँ मोहन से बोली, देखो बेटा, यह ठंड भी गुजर गई। हम सबने मिलकर इसका सामना किया। रामू और रीता अपने बच्चों के साथ घर में गर्मी का आनंद ले रहे थे। रामू ने कहा, मैं जानता था कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। सभी गांव वाले एक साथ गांव के चौपाल में इकट्ठा हुए और अपने संघर्ष की सफलता का जश्न मनाया। गांव में ठंड का कहर तो समाप्त हो गया, लेकिन इसने सभी को एकता और परस्पर सहयोग की ताकत सिखा दी। यह कहानी दर्शाती है
कि जब हम सभी मिलकर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। ठंड का कहर केवल मौसम के कड़े प्रभावों को नहीं दर्शाता, बल्कि यह समाज के बीच एकजुटता और सहयोग की भावना को भी उजागर करता है।